नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका विशाल एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंटली कुणाल कामरा की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है इंटरनेट पे। तो उस वीडियो में अपने एक शो के दौरान कुणाल कामरा ने कोशिश की है कि एक सॉन्ग की हेल्प से एक लीडर को क्रिटिसाइज़ करने की। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। एक्चुअली मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट भी सामान आ जाए जैसे कि कुणाल कामरा के अगेंस्ट आया है। तो कुणाल कामरा ने जो क्रिटिसिज़्म करने की कोशिश की है, तो उसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल हो चुका है एंड उनके अगेंस्ट बहुत मतलब 2-3 समन निकल चुके हैं एंड अभी तक वैसे उन समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया एंड ना ही वो पुलिस के सामने पेश हुए हैं। तो इन फ्यूचर में हो जाए, वो एक अलग इश्यू है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये भी चीज़ समझनी होगी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर क्रिटिसिज़्म होता रहता है एंड अपने क्रिटिसिज़्म को आपको फेस ऑफ करना आना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर अपनी क्रिटिसिज़्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो आप पॉलिटिक्स भी अच्छे से नहीं कर सकते। बिकॉज़ जो जो कुणाल कामरा ने शायद बोला है, मे बी हो सकता है कि उनके शब्द थोड़े वाइल्ड हो एंड थोड़े अजीब अटपटे हो, आपको पसंद ना आए। लेकिन जो शायद बोला था, वो कहीं न कहीं गलत तो नहीं था एंड इवन आपकी जो अपोज़िशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कुणाल कामरा के शब्दों को सपोर्ट किया है। इवन उन्होंने ओपन कैमरे पे सेम शब्दों को रिपीट किया। क्या आप उनके अगेंस्ट भी समन को इश्यू करोगे? अगर करना है तो कीजिए। क्या एक कॉमेडियन के अगेंस्ट ही आपको करना था? आपको ये भी समझना होगा कि एक किसी कॉमेडियन का या फिर एक किसी कॉमन पर्सन जो कि एक नागरिक है किसी देश का, ओके, या फिर वहाँ की जो मीडिया है, जो वहाँ का जो जर्नलिस्ट है या हाँ, वहाँ का जो राइटर है, इन सभी का काम है गवर्नमेंट को बार-बार क्रिटिसाइज़ करते रहना। गवर्नमेंट को बार-बार याद दिलाते रहना कि यस, आप गलत हैं या आप परफेक्ट नहीं हो सकते या फिर आपको और अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप अपने क्रिटिसिज़्म को फेस ऑफ नहीं कर सकते हो, रियलिटी में आप अच्छी पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे शब्द मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि शब्द थोड़े वाइल्ड हैं, लेकिन जो कहा है वो गलत नहीं है। तो इसी को लेके महाराष्ट्र के अंदर जो कुणाल कामरा हैं, उनके शो के अगेंस्ट एंड उनके अगेंस्ट 2 समन इश्यू हो चुके हैं। लेकिन उस शो के बाद वहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के जो कुछ लीडर जाते हैं एंड किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। एंड आप समझिए वो प्रॉपर्टी जो है वो ना तो किसी गवर्नमेंट की थी, ना उनकी खुद की थी, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। एंड उस प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं एंड वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर आप एक टेरर को बिठाते हैं। बिकॉज़ इसको टेरर ही बोलते हैं, जब आप किसी को डराते हैं या डराने की कोशिश करते हैं, वो टेरर के अंदर ही आता है। तो आप समझिए, तो क्या पुलिस ने उन लोगों के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई की है? बिकॉज़ वे लोग साफ-साफ कैमरे पे आप देख सकते हैं, उनको दिखाया भी जा रहा है। क्या ऐसे लोगों के अगेंस्ट पुलिस कोई कार्रवाई करती है? नहीं करती, बिकॉज़ यही लोग आगे जाके इन फ्यूचर उन पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर बड़े लीडर्स बनते हैं। बिकॉज़ जितना ज़्यादा बड़ा वॉयलेंस होगा, आप उतने बड़े लीडर्स बनोगे। ये रियलिटी है। एंड ये भी आप समझना होगा कि आप देख सकते हैं, ये आज एक फैशन चल चुका है इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपने आप को पॉपुलर करने का। पॉपुलर कैसे करने का कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता है एंड एक स्पेसिफिक रिलीजन्स के लोगों को डराता है। ये तुमने ये दुकान कैसे खोल ली यहाँ पे, या तुमने अपने नाम को पेस्ट क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये राइट उनको दिया किसने? क्या गवर्नमेंट ने ये राइट उनको दिया है कि यस बेटा जाओ, तुम ये तुम्हारा काम ही है? नहीं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये राइट दिया है कि आप जाओ किसी के अंदर किसी को भी धमकाओ कि या कुछ भी करो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये राइट दिया? नहीं दिया। तो वो किस बेस पर इस तरह के काम को करते हैं? क्या पुलिस उनके अगेंस्ट भी कोई सामान इश्यू करती है? क्या क्या उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेती है? बिकॉज़ ऐसे लीडर्स आपको आज इवन 2015 से पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सिनेरियो मैंने देखे हैं। लेकिन 2015 के बाद इस तरह के सिनेरियो इतना ज़्यादा वाइडली पॉपुलर हुए, हर एक स्टेट के अंदर आपको इस तरह के एलिमेंट्स या हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इस तरह के एलिमेंट बहुत ईज़िली देखने को मिल जाएँगे, जो कि एक रिलीजन्स को लेकर दूसरे रिलीजन्स के अगेंस्ट होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स किस साइड जा रही है एंड करना क्या चाहती हैं? क्या हम दोबारा से डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रहे हैं? क्या हमें डेमोक्रेसी पसंद नहीं? क्या हम मोनार्की की ओर ले जा रहे हैं? ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक आप अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, तो आप समझ जाइए आप अपनी डेमोक्रेसी को, जो कि आपको को ऐसे नहीं मिली, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बड़े थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है इसके लिए। अगर इ इस डेमोक्रेसी को हम लोगों ने इतनी
सस्ती मान लिया तो आप समझ लीजिएगा कि इन फ्यूचर होगा कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक भी शब्द बोलोगे कि आपको तुरंत ही जेल में डाल दिया जाएगा। आप समझिए, आप किसी रशिया में नहीं हो या आप किसी किसी दूसरी चाइना की जैसी कंट्री में नहीं हो या फिर आप अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री में नहीं हो, आप इंडिया के अंदर हो। एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पर आपके पास आपकी पावर है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हक देता है हर तरीके का। ओके, तो आप अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप देश विरोधी हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का मतलब है कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, आप चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट और अच्छा करे और बेस्ट करे एंड आपका देश और आगे बढ़े। ओके, तो देशभक्त बनिए, ना कि कोई दूसरी टाइप का भक्त। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। अगर पहुँचाती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओके, बिकॉज़ मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, लेकिन जो मुझे लग रहा था मैंने वो अपने शब्दों को अपने शब्दों में रखा एंड मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत ही अच्छे थे। मैंने किसी भी तरह के वाइल्ड शब्दों का यूज़ नहीं किया। ओके, एंड मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो काफ़ी कुछ ऐसे लोगों के पास जाए जिनको पसंद ना आए। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी मेरी फैमिली या फिर मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे रिलेटिव्स ही हैं। ओके, तो अगर जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जाए तो मैं उसके लिए पहले ही आपसे कहूँगा कि भैया मुझे माफ़ करना, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अगेंस्ट कोई सामान आए। ओके, तो इस वीडियो में हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।